चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणी त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या वृतवरवपु सीताया योगिराम भक्त्या ज्ञान वृतवरवपु सीताया योगिराम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूष दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम, जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम, जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम, जय जय राम राम। सिया राम, जय जय राम।
हम चर्चा कर रहे थे कि विश्वामित्र मुनि भगवान राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी में पधारे हैं और कहती है जनकपुरी में, कहती लक्ष्मण को जनकपुरी देखने की इच्छा हुई लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। कहते भगवान राम समझ गए, राम अनुज मन की गति जानी भगत वत्सला ही हुशला। भगवान को बहुत आनंद हुआ। ये जो लक्ष्मण की जनकपुरी देखने की इच्छा, इसे राम को आनंद हुआ। क्यों? ये लक्ष्मण जीवाचारी है। लक्ष्मण नहीं चाहता, लक्ष्मण ये चाहता है कि हर जनकपुरी के भक्त को भगवान राम का दर्शन। वो चाहते लक्ष्मण के सबको भगवान का दर्शन हो जाए घर बैठे बैठे। ये माँ जानकी की कृपा है। जो जनकपुरी में जो लोग जन्मे हैं उन लोगों को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। यहाँ कहते हैं कि भगवान राम ने विश्वामित्र मुनि को कहा, नाथ लखनपुर देखन चहई प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। लक्ष्मण की इच्छा है लेकिन वो डर से प्रकट नहीं कर रहा है उनकी इच्छा को। जो रावरु आयसु में पाओ, जो आप मुझे आज्ञा दे, नगर देखाई तुरंत ले आओ। मैं नगर देखकर उनको तुरंत ले आऊंगा। देखिए भगवान राम ने भी नगर देखा नहीं, ठीक है ना, वो लेकिन कहते मैं नगर दिखा कर ले आऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऋषि क्या कहता है, धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम बहु सेवक सुख दाता। आप तो सेवक को सुख दान करने वाले हैं। ये लक्ष्मण आपका सेवक है। और क्या कहते हैं, जाई देखिया वहु नगरु सुख संपत्ति निधान। जाई देखिया वहु नगरु सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। जाई देखिया वहु नगरु सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र मुनि बहुत बढ़िया बात कहते हैं। जाई देखी आव नगरु सुख निधान दो भाई। आप तो सुख निधान है, आप दोनों जाइए। क्यों जाएंगे आप? करहु सुफल सबकी नयन सुंदर बदन दिखाए। आपका जो दर्शन होकर सबका नयन सुफल होगा, ये नयन की सार्थकता तब है भगवान का दर्शन हो जाए। और यहाँ कहते हैं कि जनकपुरी में सबको भगवान का दर्शन, सबका नयन सार्थक हो जाएगा, आप जाइए। और यहाँ कहते जब भगवान राम लक्ष्मण निकलते हैं, कहते कि देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासी न पाए। जब पुरवासियों ने सुना कि राम लक्ष्मण के धाई धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी, सब काम धाम त्याग करके दौड़ने लगे, भगवान राम को दर्शन करने लगे। जैसे कहते कोई गरीब है उसको बहुत रुपया मिल जाए, धन मिल जाए। निरखी सहज सुंदर दो भाई होई सुखी लोचन फल पाई। आह, जो भगवान राम का दर्शन करता है ना उसको ऐसा लगता है आह जीवन सार्थक हो गया। जुबती भवन झरनी लागी निरखी राम रूप अनुरागी। ऊपर से राम का दर्शन देख रहे झरूखे से। और यहाँ कह रहे सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असी कौ सुनितो नाई। देवता असुर नाग सबकी शोभा इतनी सुंदर शोभा नहीं है। कहते हैं विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी। विष्णु को चार भुज, विष्णु चारी भुज, उसको चार हाथ है विष्णु को। और क्या है, ब्रह्मा को चार मुख है। विकट वेश मुख पंच मुरारी। भगवान जो शिव है उसका 5 मुख है। अपर देव सस को न आई यह छवि सखी पटी पटी तरी हो जाए। आहा, ऐसा सुंदर रूप, मनुष्य जैसा रूप है भगवान का।
यहाँ कहू सखी अस को तनु धारी जो न मोह रूप निहर, इसको देखकर कौन मोहित नहीं होता। वो सखी कह रहे, परस्पर कह रहे, और कोई सखी है उसको सब पता लगा है। देखिए वो दूसरी को कहती, को सब प्रेम बोली मृदु नारी, जो मैं सुना सो सुनो सयानी, मैंने जो सुना तुम सुनो सब। क्या? ये दो दशरथ के ठोटा, ये दोनों दशरथ के बालक ही, बाल मराल ही कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, झिन रन अजिर निशाचर मारे। अरे ये विश्वामित्र का जो यज्ञ ने रक्षा करने के लिए आए थे, सब राक्षस को मार दिया। और ये कौन है? ये गौर किशोर बेसुबर काछे, करसर चाप राम के पाछे, लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सुकिता सुमित्रा माता। उसका ये जो राम के पीछे पीछे आ रहा है, गौर वर्ण है, वो सुमित्रा का पुत्र है। ये देखिए माताओं को सब पता लग जाता है, ठीक है ना। वो पुरुष को इतना पता नहीं, माता जल्दी सबके साथ मिल जाती है, ये सब पता लगा लेती है। यहाँ कहते हैं उनको सब पता लग गया, आपस में से बात कर रही है और कह रहे कि इनके साथ जो सीता की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा। कोई बोल रही कह रहे कि इनको देखकर जनक राजा अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, जो इनके सब शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, बार बार आएंगे, कभी छोड़ने कभी लेने, हमको दर्शन होगा उनका। कोई कहते अरे कि शंकर का जो धनुष है बहुत कठोर है, ये तो किशोर मृदु, ये तो सब लगते कैसे श्यामल मृदु गात किशोरा, ये तो बहुत कोमल लगते हैं, कैसे वो सब धनुष उठाएंगे। सखी इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लगो। अरे तुम जानती नहीं, ये जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन बहुत बड़े हैं। अरे उसने क्या किया मालूम है? अरे कितने राक्षसों को मारा। परसी जासुपद पंकज पुरी, तरी अहल्या की तदपुरी। जो अहल्या जो अपवित्र जो स्त्री थी उनको पवित्र किया है। तुम ऐसे उसको छोटे है तो क्या हुआ, ऐसा तुम मत सोचो। ऊपर से पुष्प डाल रहे, ऐसे पुष्प डाल रहे कि भगवान ऊपर देखे तो भगवान का मुख से अंदर देख सके। भगवान कभी कभी ऊपर देखते, वो देख के निहाल हो जाती है। देखिए भगवान जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, शिशु सरल, वो भगवान का हाथ पकड़ लेते, पीताम्बर को पकड़ के खींच रहे। देखिए सरलता से भगवान मिलते। श्री राम देव कहते सरलता, बहुत जन्मों की तपस्या से सरल होते। सरल ऐसे नहीं होते। कोई सरलता को मूर्खता कहते, मूर्ख नहीं है, सरल का मतलब मूर्ख नहीं है। वो जो भगवान को जो पाना है सरल होना है। शिशु सब राम प्रेम रस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। वो कहे देखिए ये मेरा कर, आइए। यहाँ कहते निज निज रुचि सब ले ही बोला ही, सहित सने जाइदू भाई। देखिए प्रभु उनके घर जाते, शिशु जहाँ उनके हाथ पकड़ के ले जाते न, भगवान वहाँ जाते। देखिए भगवान नगर देख रहे, शाम हो गई। अब भगवान शिशु को बोला अरे छोड़ दो हमको, हमारे जो गुरु है ना, वो डांटेंगे हमको छोड़ दो। यहाँ कहते जासु त्रास डर कहू डर होई। जिस डर भी जिससे डरता है, काल भी डरता है, वही भगवान गुरु से डरते हैं। कहते कही बात मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। बालक को विदा करके भगवान राम लौट गए। संध्या वंदन शाम को हुआ। रात को कहते जब सोने जा रहे हैं तो कहते मुनि बर शयन किन्नी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम लक्ष्मण दोनों क्या कर रहे? मुनि के चरण चाप रहे, उनके चरण को दबा रहे हैं। जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण पाने के लिए बहुत तपस्या करते हैं योगी विरागी सब। वही भगवान क्या कर रहे? वही भगवान विश्वामित्र मुनि के चरण चाप रहे। बार बार मुनि अज्ञा दिन ही, रघुवर जाई शयन तब कीनी। बार बार कहा छोड़ दो अब नहीं कर। देखिए मर्यादा है।
कोई चरण दबा रहा है तो थोड़ी देर के बाद बोलना चाहिए कि बस करो। कोई को ऐसा नहीं दबाने दो तो फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये मर्यादा है कि चरण दाब रहे बस अब छोड़ दो। बार बार कहा मुनि ने कि आप छोड़ दो हैं। तब कहते रघुपर जाई शयन तब की, बार बार बोला तब भगवान राम जाके शयन किया। लेकिन जब भगवान राम सो रहे तब कौन क्या हो रहा है? चापत चरण लखन उरलाए, लक्ष्मण भगवान राम का चरण दबा रहा है। भगवान राम ने लक्ष्मण को बहुत बार कहा छोड़ दो। पुनि पुनि प्रभु कर सो ताता, पोढ़े धरि उर पद जल जाता। देखिए लक्ष्मण कैसे सो रहे, भगवान का चरण को हृदय में धारण करके। देखिए यहाँ रामचरितमानस हमको सिखा कैसे सोना चाहिए। सोने के समय भगवान का नाम करते करते सोना चाहिए। जो हम भगवान का नाम करते करते सोएंगे ना, तो जब नींद टूट जाएगी तो भी हम देखेंगे भगवान का नाम चल रहा है। तो भगवान का नाम करते करते सोना चाहिए। लक्ष्मण भगवान की चरण चाप करके सोता है। एक ऐसी कथा है, सुनी है मैंने, कि जब भगवान राम की शादी हो गई तो यहाँ हमने देखा कि लक्ष्मण भगवान राम का चरण दबा रहा है। लेकिन राम की जब शादी हो गई तब लक्ष्मण को ये मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी तो माँ सीता आ गई, माँ सीता रो चरण दबा रही रात को। लक्ष्मण को तो कोई बुला नहीं रहा, लक्ष्मण का तो मन उदास हो गया। तो लक्ष्मण को उदास देखकर भगवान श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण तो उदास क्यों हो? तो लक्ष्मण ने कहा देखिए पहले तो आपके चरण की सेवा मिलती थी, अभी तो नहीं मिल रही। आप कुछ व्यवस्था कर पाएंगे? भगवान राम ने सोच कर कहा का देखो लक्ष्मण, 2 दिन के बाद होली है। हमारे होली में ऐसा रिवाज है कि जो होली खेलने के बाद जो भाभी के पास दियर जो मांगता है ना, वो भाभी को देना पड़ता है। तो तुम 2 दिन के बाद होली है तब मेरा चरण सेवा मांग लेना। लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हो गया कि ठीक है भाई, होली से काम होगा तो दिवाली की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो कहते होली आई, सब रंग खेल हुआ और शाम को सब लोग आ रहे सीता के पास। सीता सबको जो कुछ मांग रहे दे रहे। लक्ष्मण आए, क्या चाहिए? मुझे भगवान राम के चरण की सेवा दो। जैसे सीता ने सुना कि मैं अपने पति की सेवा नहीं कर पाऊंगी, सोच करके बेहोश हो गई। देखिए आजकल माता का क्या होगा मुझे पता नहीं, जब वो सुनेगी चरण सेवा नहीं कर पाएगी, बेहोश होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन सीता बेहोश हो गई, ठीक है। सीता बेहोश हो गई। अब क्या करे? तो दशरथ राजा दौड़ के आए, कौशल्या दौड़ के, अरे क्या क्या हुआ, क्या मांगा तूने? लक्ष्मण दौड़कर भगवान राम के पास गया, अरे देखिए आपने तो बोला चरण सेवा मांग लो, मांगा तो बेहोश हो गया, अब क्या करूं? तो भगवान राम ने कहा सुनो, तुम जाके कान में एक बात बताना, वो उसका होश आ जाएगा। क्या बताना है? बताना कि बाएं पैर के सिवा आप कीजिए, दाएं पैर के सिवा मैं करूँगा, भाग बंटवारा कर लो, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए ये चरण सेवा, एक तो लक्ष्मण चरण सेवा कर रहे हैं। दूसरे दिन जब पूजा, विश्वामित्र मुनि पूजा करेंगे, इसलिए भगवान राम क्या कर रहे हैं? भगवान हम पुष्प चयन करने के लिए जा रहे हैं। पहले कहाँ गए? बगीचे में गए। चहुदिशी चीते पूछी मालीगण। देखिए माली को पूछ रहे हैं कम जाके क्या फूल भगवान की पूजा के लिए पुष्प चयन कर सकते हैं। देखिए ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, माली को पूछ रहे। और भगवान कृष्ण होते तो क्या करते? पूछने की बात नहीं, वो तो चोर है, ठीक है ना, माखन चोर, किसी को पूछेंगे नहीं। वो तो गोपियों के घर में चोरी करते हैं। और कभी जो गोपी पकड़ लेती, अरे क्यों चोरी करे? तो उसे क्या हुआ? वो चोरी क्यों करा? ये किसका घर है? तो अरे भगवान कृष्ण का है, ये तो मैंने सोचा मेरा ही घर है। अरे तुम्हारा किए तो मेरा घर है। अरे तुम्हारा घर कैसा होगा? कृष्ण डांट रहा है, तुम्हारा घर क्या है? ये तो जगतपति भगवान का घर है। तुम तो 2 दिन के लिए 2 दिन मर जाओगी तो क्या घर लेकर साथ जाओगी क्या? ये तुम्हारा घर कहाँ है? देखिए भगवान कृष्ण डांट रहे।
जब कंप्लेन करती है जाके यशोदा को, यशोदा बता रहे अरे मेरा लड़का क्यों चोरी करेगा, मेरे घर में इतना मक्खन है, तुम लोग झूठ कहती हो। तब एक गोपी ने सोचा कि हम रंगे हाथ पकड़ के ले आएंगे कृष्ण को यशोदा के पास, कि हमारी बात मानते हैं। उसने सोचा कि मेरे घर में आएंगे ना तो उसको पकड़ लूँगा। और भगवान कृष्ण अंतर्यामी है, उसको पता लगा ठीक उनके घर ही जाएंगे। भगवान कृष्ण उनके घर चोरी करने के लिए गए, मटकी ऊपर लटकी हुए सब बंदर को ले गए, दोस्त को ले गए, सबको बिठाया, उसके ऊपर कुछ उठे, कृष्ण ऊपर उठे, मटकी ऊपर से उतारी, फोड़ दी, तोड़ दी, सबको मक्खन बांटा, वो खा रहे, वो हाथ में मुंह में मक्खन लग रहा है। और ये गोपी थी ना, वो घर में ही छुपी हुई थी। जैसे देखा भगवान कृष्ण के हाथ में और मुंह में मक्खन लगा हुआ है, बस पकड़ लिया, चलो। यशोदा तो हमारी बात मानती है, रंगे हाथ पकड़ लिया, अब तुमको ले जाएंगे। वो ले जा रही है। तो जो गोपी का एक छोटा लड़का था, वो भी भगवान कृष्ण का दोस्त था, वो भी साथ जा रहा है यशोदा के पास। अब क्या हो, जो रास्ता में निकली ना, तो पहले ऐसा था कि बुजुर्ग लोग सामने आते ना तो ऐसे घूंघट लगाते मस्तक पर। तो कोई बुजुर्ग आया तो उसने भगवान कृष्ण का हाथ छोड़कर जैसे ऐसे घूंघट करना किया, कृष्ण ने किया, उसका जो लड़का पास में चल रहा था ना उसका हाथ दे दिया उनके हाथ में। वो तो घूंघट लगाया, हाथ पकड़ा अपना बच्चा का, और कृष्ण भागे घर में जाके हाथ मुंह धोकर बस चुपचाप बैठ गए। कुछ इतना अच्छा बालक है, कभी कोई कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता है। अब तो वो आई गोपी, अरे माँ यशोदा देखो ये तुम्हारा लड़का है, आज रंगे हाथ पकड़ा गया, देखो हाथ में मुख में माखन लगा है। यशोदा बाहर आई और कहा तुम किसके लड़के के, अरे आपके लड़के के, देखिए ना। यशोदा ने कहा मैं भी यही बता रही हूँ, तुम देखो ना अच्छे से किसका लड़का है। जैसे घूंघट खोल कर देखा अपना ही लड़का है। और कृष्ण तो यशोदा के आंचल को लेकर छुप के ऐसे हंस रहा है कि क्या हुआ, देखा ना पकड़ा मुझे। तो ये कृष्ण है जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम लीलाधर कहलाते श्याम। भगवान कृष्ण लीलाधर है, श्याम है। यहाँ कहते चहु दिशी चीते पूछी मालीगण, लगे देन दल फूल मुदित मन। उस पूछा, माली ने कहा ठीक है आप ले सकते हैं। अब कहे जो वो गए वहाँ, तो बगीचे में एक माँ भवानी गौरी माँ पार्वती का मंदिर था। और उस समय सीता वो गौरी का पूजन करने के लिए आई। यहाँ कहते तेही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। माँ ने भेजी कि जा तुम माँ गिरिजा पार्वती जो भवानी गौरी है उनका पूजन कराओ। संग सखी सब सुग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। गीत गाती गाती उनके साथ सखी सब है। सर समीप गिरिजागृह सोहा, बरतिन जाई देखी मन मोहा। मज्जनु करी सर सखिन समेता, सरोवर था उसमें स्नान करके गई। मुदित मन गौरी निकेता, गौरी के पास गए। पूजा किन्नी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। वो पूजा करने के लिए उसमें एक सखी थी, एक सखी सिय संग बिहाय। वो सखी सबका साथ छोड़कर बगीचे में आ गई। गए रही देखन फुलवाई, वो बगीचा देख रही थी। उसमें उसने तेही दो बंधु बिलो की जाई, प्रेम विवश सीता। उसने राम लक्ष्मण को देख लिया और जैसे देखा ना वो दौड़ के गई सीता के पास। और जब देखा तो उनकी दशा कैसी थी, यहाँ लिख रहे हैं तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जलुनैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछै सब मृदु बैन। तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जलुनैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछै सब मृदु बैन। उसकी दशा देखी, तासु दशा देखी, पुलक गात जलुनैन। आंखों से अश्रु निकल रहा है और शरीर में पुलक हो रहा है।
पूछा कहू कारण निज हर्ष कर, पूछो सब मृदु बैन। सब बोल रहे हैं तुमको इतना हर्ष, इतना आनंद हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है। देखन बागु कुंवर दो जाई, बय किशोर स्व भांति सुहाई, श्याम गौर किमी कही बखानी। मैंने दो किशोर बालक को देखा, श्याम गौर किमी कहो बखानी। एक श्याम है और गौर है, कैसे उसका बखान करूं, कैसे वर्णना करूं। क्योंकि देखिए यहाँ तुलसीदास जी का शब्द चयन देखिए, कितना बढ़िया शब्द चयन है। क्या बोल रही है सखी, कहती गिरा अनयन नयन बिनुबान। ये जो गिरा जीभ है ना, जीभ को आंख नहीं, गिरा अनयन। और जो नयन है ना, उसको बाणी नहीं है। तो ये जीभ को तो नयन नहीं है, जीभ को आंख, जीभ बोलेगी कैसे। और जिसने देखा है, आंखों ने देखा, लेकिन आंख तो बोल नहीं सकती, तो मैं कैसे वर्णन करूं। जीभ ने जीभ है, उसके पास तो आंख नहीं है। जो जिसने देखा है उसके पास जीभ नहीं है। नयन ने देखा, लेकिन नयन तो बोल नहीं सकते, और जीभ बोल सकते हैं, तो जीभ ने तो देखा नहीं। गिरा आने नयन बिनु वाणी, सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सियही अति उत्कंठा जानी। सब हर्षित हो गए और कहे है तासु बचन अति सी, सुहाय दरस लागी लोचन अकुलानी। उसको आगे रख के सब उसके पीछे पीछे गई और कहते कंकन किंकनी नुपुर दुनि शूनी, कहत लखन सुनु राम हृदय गुनी। भगवान राम ने देखा सीता रही। उसके पैर में पायल के जो नुपुर के झंकार हो रहे, मान हो मदन दुनुम्बी दिन्नी, मनसा विश्व विजय का किन्नी। जैसे पूरे विश्व को मोहित कर सकती वैसी सीता। यहाँ कहते हैं भगवान राम लक्ष्मण को बता रहे कि देखो तात जनक तयना यह सोई। देखो ये जनक की पुत्री है, धनुष से यज्ञ जी कारण हुई, जिसके कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरी फुलवारी। ये गौरी को पूजन करने के लिए आई है। देखो ये पूरे ये जो बगीचे है उसको प्रकाशित कर रही है। जासु विलोकिक अलौकिक शोभा, सहत पुनित मोर मनु शोभा। उसकी अलौकिक शोभा देखकर मेरा पवित्र मन आकर्षित हो रहा है। देखिए ये बात भगवान राम लक्ष्मण को बता रहे हैं कि देखो रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगु धरन काहू। ये रघुवंश है ना, उसका सहज स्वभाव है। रघुवंश के लोग का क्या है, उनका मन कुपंथ में, बुरे पंथ में नहीं जाता। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, झे सपने पर नारी नहेरी। मैंने स्वप्न में भी कभी नारी का दर्शन नहीं किया, पर नारी को आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन इसको देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। जो भी हो, यहाँ कहते हैं कि सीता ने भी देखा भगवान राम को। क्या किया सीता ने, लोचन मग राम ही उर आनी। देखिए भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए दिखाते हैं, सिखाते हैं हमको। लोचन मग, ये आँख है ना, वो रास्ता है। लोचन मग राम ही उर आनी, भगवान राम को देखकर उसने हृदय में धारण किया। दीनी पलक कपाट से आनी, आँख को बंद कर दिया। भगवान राम को हृदय में देख रही है। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सके कछु मन कुचानी। प्रेम बस हो गए, भगवान राम को देख रहा, उसने अंदर बसा लिया। भगवान राम कैसे देखने, मोर पंख सिय सोहत जाके, सोहत नी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भगवान राम की सर पर मोर पंख लगा है और लक्ष्मण ने सजा दिए। जो कुसुम कली, छोटी छोटी कली थी ना, वो रखकर उस मोर पंख लगा दिए। देखिए भगवान श्री राम पुष्प चयन कर रहे, जो कली छोटी छोटी कली है ना, वो सोच रहे अरे ये सब फूल प्रस्फुटित फूल है, वो भगवान का स्पर्श पाएंगे, हम क्या करेंगे। तो लक्ष्मण है ना, जीवाचार्य है, लक्ष्मण ने वो जो कली को जो दुख था कि हमको भगवान ग्रहण नहीं कर रहे, उस कली को लेकर लक्ष्मण ने भगवान के सिर पर सजा दिया। देखिए
कली को भी आनंद, ठीक है, हम भी भगवान का स्पर्श पा गए, उसमें मयूर पंख लगा हुआ है, ये दर्शन करे। और क्या है, हाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, श्रवण सुभग भूषण सभी जाए। भगवान श्री राम के जो भाल तिलक कपाल है ना, उसमें कहते कि श्रम बिंदु सुहाय, पसीना की बूंदे, ये दर्शन कौन करे, सीता दर्शन करे। ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी हम श्री राम जय राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ कीजिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।